बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 98 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कॉमन प्लेज पहल क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? भारत। डायना एडुल्जी के बाद निम्नलिखित में कौन महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? नीतू डेविड। भारत $700 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? चौथी। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस जेल में माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया की विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बनने का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा सी, एरी झील। स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा? तो आंसर हो जाएगा डी, गाइडेड बम। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राशि बिरला। एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? ब्रिटेन। अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाली तीसरी एशियाई देश हाल में कौन बन गया है? भारत। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है? अरुण नदी। निम्नलिखित दिए गए कूट का जो है मिलान करना है, कौन सा कथन जो है सही है? तो तीनों। बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ए, बांका और पश्चिमी चंपारण। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? BN राव और SN मुखर्जी। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? बी, प्रजातंत्र। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 120। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा ये प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 18। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, समानता का अधिकार। निम्नलिखित में कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो बी, निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे? तो आंसर हो जाएगा डी, पवन कुमार चामलिंग। आपको ये बताना है कि ये किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री थे। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अपने सदस्यों के साधारण मोहम्मद द्वारा। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, विश्व विकास रिपोर्ट। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, आंसर हो जाएगा ये।
सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। इनमें में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो आंसर हो जाएगा डी, भेड़। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा गया? महामात्य सर्प। निम्नलिखित में कौन कार्यांतिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? सेल। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? पीनियल ग्रंथि। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्न पुरापाषाण काल: सल्क, गंडाशा, खंडका, उपकरण संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल: फलक संस्कृति। उच्च पुरापाषाण काल: अस्थि, खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति। मध्य पाषाण काल: सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। नवपाषाण काल: पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बास्केटबॉल। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का, तो आंसर हो जाएगा 1/10वां भाग। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी, तो आंसर हो जाएगा सी, मूल का 1/3। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10। बुंद्रा तथा पलानी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश। सम्मिलित करना है, युद्ध और संबंधित देश हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नील नदी का युद्ध: इंग्लैंड और फ्रांस। ट्राफलगर का युद्ध: फ्रांस और रूस। बर्दन की लड़ाई: फ्रांस और जर्मनी। सेडान का युद्ध: फ्रांस और प्रसा। गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? बोते समय 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, ये गलत है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम इनमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कमलेश शर्मा। अगला देखते हैं, कॉनराड असमरूपता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, ऊपरी और निचली क्रस्ट। सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा 48 में बी, जिब्राल्टर संधि। अफ्रीका और यूरोप के मध्य। मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि। एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। हरमुज जल संधि। अफ्रीका व यूरोप के मध्य। भारत का पहला एलिफेंट पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, कोट्टूर, केरल। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2008 में। निम्न कार्बोहाइड्रेट में कौन डाइसेक्राइड नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, गैलेक्टोज। जन्म से पहले बच्चे को मां के रक्त के माध्यम से कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा IgG। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, हिमालय और बाउंड्री नेम है, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय। ITCG, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, तो आंसर हो जाएगा 2, MCT। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच MBF और शिवालिक और उत्तरी मैदान हिमालय के बीच HFF। बेनस्टार्ट ने किस घटना को 1760 की क्रांति का संज्ञा दिया? तो आंसर हो जाएगा डी, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीति के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इनकी प्रतिस्थापना का सुझाव दिया था? तो आंसर हो जाएगा सी, MK गांधी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, हृदयनाथ कुंजरू। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र से शांगु झील स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप का सबसे व्यापक रूप से माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, M3। ग्रीष्मकाल में शिमला अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से स्थानांतरित करने वाले सबसे पहला वायसराय इनमें से कौन था? तो आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी थे, तो आंसर हो जाएगा सी, भारतीय व्यापारियों का संघ। उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 ईस्वी में डच को परास्त किया था?
तो आंसर हो जाएगा बी, कोलाचल की लड़ाई। रायगढ़ केसरी और तायगढ़ केसरी की उपाधियां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? काकतीय। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः दधनी प्रथा से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा वस्त्र उत्पादन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा बी, इक्ता, दिल्ली के सुल्तान, जागीर, मुगल, अमरम, मराठा, मुकाशा, अमरम जो है ये हो जाएगा विजयनगर और मुकाशा मराठा। जर्मेनिया क्या थी? तो आंसर हो जाएगा बी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान। इनमें से कौन सा संबंधी रचनाकार जो है सुमेलित नहीं है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं नामा, हुमायूं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सी, 1 और 2 दोनों। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। निम्नलिखित को जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा ये सातवाहन, वकाटक, फिर चालुक्य। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी महिला तीर्थंकर मानी जाती हैं? मल्लीनाथ। इनमें से कौन सा जो है असत्य है? तो सी, प्रतिचक्रवात का छेद चक्रवात की अपेक्षा छोटा एवं सीमित होता है। असल मंडल की अधिकतम गहराई गर्त कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ये प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? पीट मिट्टी। अगला है नसाउ किस देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा ये बहामास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ये तीनों। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित 2 शहरों को जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ये श्रीनगर और कन्याकुमारी। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? झारखंड। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। भारत के राष्ट्रीय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है? कीमत स्तर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मूलिका स्थिरीकरण। किस प्रख्यात खिलाड़ी को वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, फोटो। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अग्नि 5। पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसका आविष्कार अग्रणी में है? तो आंसर हो जाएगा बी, जोनास साल्क। प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले लेंस प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा ये बायोफोकल लेंस। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पत्तियां, राजधानियां और पुराने जाइलम में। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल के नियमानुसार। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। बिहार राज्य सरकारी दूध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड की स्थापना कब हुई? 1983। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? दरभंगा। 1930 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे जो है सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासकों से। बिहार के जितेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित हैं रामकृष्ण मिशन से। सफाहौर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था? संथाल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा
तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।